प्यारे बच्चों, हमारा देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। ये देश है अलग अलग धर्मों का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग खान पान, अलग पहनावा, अलग परंपराएं, अलग अलग कल्चर। यानी ये एक डाइवर्सिटी का देश है। इसमें इट इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। बहुत तरह का, जैसे एक कोई बागीचा हो और उसमें अलग अलग रंग के फूल खिले हों, तो वैसा बागीचा बहुत खूबसूरत होता है। तो हमारा देश ऐसा ही है। ये देश त्योहारों का है। हम दिवाली देखते हैं, हम ईद देखते हैं, हम होली देखते हैं, हम गुरु पर्व देखते हैं, हम क्रिसमस देखते हैं। कितना नाम गिनाएं, बहुत तरह के त्योहार हमारे देश में दिखते हैं। हमारे देश में आप मंदिर भी देखते हैं, मस्जिद भी देखते हैं, गुरुद्वारा भी देखते हैं, चर्च भी देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा देश विविधताओं का देश है, अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। लोग, भाई सभी लोग अपने आराध्य को पूजते हैं, अपने देवी देवता को पूजते हैं। जहाँ उनकी आस्था है उनको पूजते हैं, और उनके पूजा स्थल के नाम अलग अलग हैं। पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए। तो हिंदू कहाँ जाते हैं? हिंदू जाते हैं मंदिर में, मुस्लिम मॉस्क में जाते हैं, मॉस्क यानी मस्जिद। सिख जाते हैं गुरुद्वारा में, क्रिश्चियन जाते हैं चर्च में, जिसको हिंदी में गिरजाघर कहते हैं। तो हम जब गुरुद्वारा जाते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं? हमको दिखता है कि वहाँ अरदास होता है, कड़ा प्रसाद मिलता है, लंगर होता है। तो अरदास क्या होता है? ये जो सिख लोग हैं ना, इनका जो प्रेयर है वो अरदास है। इसमें क्या करते हैं? वो गुरुबानी पढ़ते हैं, रिसाइटिंग ऑफ गुरुबानी। तो इसी को हम अरदास कहते हैं। कड़ा प्रसाद क्या है? जब अरदास हो जाता है तो लोगों को कड़ा प्रसाद दिया जाता है क्या ये एक तरह का हलवा होता है, जो आटा, घी और चीनी से बनाया जाता है। तो पहले आटा को वो भूना जाता है ना, और उसके बाद उसमें घी डाल के, चीनी डाल के उसको बनाया जाता है। तो एक तरह का हलवा है। लंगर क्या है भाई? गुरुद्वारे में एक साथ कुकिंग और ईटिंग, कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। यहाँ पर मर्द, औरत, ऑल मेन वेमेन वर्क टुगेदर, कुक टुगेदर। और उसके बाद नीचे मैट पर बैठ के या कारपेट पर बैठ के सारे लोग बैठ जाते हैं, और पत्तियों का जो प्लेट बनता है वो उनके सामने होता है। कुछ लोग सर्व करते हैं खाना, और बाकी सब लोग एक साथ खाते हैं। तो इसको हम लंगर के नाम से जानते हैं। और ये बड़ा पवित्र चीज़ होता है। वहाँ का ये एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर होता है। एक सेवा भाव होता है। लोगों को खाना खिलाना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें आप देखिए कि बहुत से आप देखेंगे, कभी आपको अगर मौका मिले आप गुरुद्वारा जाइए, तो कितने उल्लास के साथ वहाँ पर लोग कुकिंग करते हैं, और कितने उल्लास के साथ उनको वो सर्व करते हैं फूड। उनके चेहरे पर जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। सो कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब तस्वीर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर
वो वेजिटेरियन फूड देते हैं। ये बात याद रखिएगा, फूड तो बहुत तरह का होता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है, लेकिन लंगर में वेजिटेरियन फूड होता है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि कैसे लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े वेसल्स होते हैं। यहाँ देखिए, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। आपको दिख रहा है, जैसे मैंने कहा, ऑल मेन एंड वीमेन वर्क टुगेदर, दे कुक टुगेदर। और दिखाएं आपको, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए किस तरीके से है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ बैठे हुए हैं लोग और कुछ लोग खाना सर्व कर रहे हैं। तो ये जो भाव है ना, उसका तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जब आप इस तरह का काम करेंगे, किसी को खाना खिलाएंगे, तो ये फीलिंग तब आप महसूस कर पाएंगे। तो बेटा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कभी कभी हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, भाषा के नाम पर लड़ते हैं, कल्चर के नाम पर लड़ते हैं, तौर तरीके के नाम पर लड़ते हैं। दिस इज नॉट गुड। जो जितने भी धर्म हैं, वो उनका गोल, एक ही गोल पे पहुंचता है। कोई एक मंजिल है, यहाँ एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन है। यहाँ से कोई आया तब भी यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से आ रहा है तब भी यहीं पहुँच रहा है, यहाँ से जा रहा है तब भी यहीं पहुँच रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑल रिलीजन्स लीड टू द सेम गोल। और याद रखो कि हमको जितने भी धर्म है ना, सबका सम्मान करना चाहिए। और जितने भी धर्म हैं, वो हमको जीने की राह बताते हैं, हमको अच्छे वैल्यूज़ देते हैं। कोई धर्म बुरी बात नहीं बताता, सभी धर्म बहुत अच्छी बातें बताती है। हमारे लिए गाइड है, वो हमको दिशा देते हैं, हमको हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करना चाहिए आपको कि सभी धर्मों का आप आदर करें, कभी भी धर्म के नाम पर मत लड़ें। आपका कोई फ्रेंड अगर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, उनके त्यौहार पर उनको मुबारकबाद दें। यही चीज़ सबके साथ है। हिंदू मुसलमान के त्यौहार पर उनको मुबारकबाद दे, गले लगाए। मुसलमान हिंदू के त्यौहार पर, सिख के त्यौहार पर, क्रिश्चियन के त्यौहार पर उनको मुबारकबाद दे, उनको गले लगाए। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे बेटा। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी एक हैं, हम सभी इंसान हैं, हम सभी इंडियन हैं। जहाँ हम इंडिया की बात करेंगे तो हम इंडियन हैं, चाहे वो कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, काला हो, गोरा हो, उड़िया बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, तमिल बोलने वाला हो, जितने भी। लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए, हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए, वी आर इंडियंस और हम इंसान हैं। न सिर्फ हम अपने देश के बारे में, बल्कि दुनिया में जितने लोग हैं, किसी के लिए नफरत नहीं हो, किसी के लिए नहीं। वो तो हमने सरहदें बना दी हैं। पृथ्वी तो एक है ना, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव इंसान हैं। किसी के प्रति भी आपके मन में कभी कोई दुर्भावना नहीं होना चाहिए। सो वी आर वन, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर इंडियन, वी मे बी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, रीजन्स अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, अलग अलग भाषा के हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम प्रेयर करने जाते हैं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, जिससे भी हम मांगते हैं, हमारा जो गोल है वो सेम है। तो बच्चों, आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस बात को अमल करेंगे। थैंक यू।